हेलो एवरीवन। तो हमने देखा है कि किस तरह से हम पेरेंट टू चाइल्ड डेटा को पास करते हैं यूजिंग प्रॉप्स। बट आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम चाइल्ड से डेटा लेके आते हैं हमारे पेरेंट कंपोनेंट में। मुझे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि सर आपने ये तो बता दिया कि पेरेंट टू चाइल्ड किस तरह से डेटा भेजते हैं, बट ये भी बताओ कि चाइल्ड से अगर पेरेंट में भेजना होगा तो किस तरह से हम करेंगे। तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर दो कंपोनेंट बनाए हैं। ये वाला है पेरेंट कंपोनेंट, ये वाला है चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है। अब पेरेंट कंपोनेंट को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया है और पेरेंट कंपोनेंट के अंदर मैंने कुछ नहीं बनाया, एकदम सिंपल सा रखा है। ठीक है। और चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर सिर्फ मैंने एक सिंपल सा बटन बनाया है। ठीक है। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारे ब्राउजर पे हमको क्या दिख रहा है। npm रन डेव करेंगे क्योंकि हम वीट यूज कर रहे हैं, राइट। तो लोकल होस्ट 5173 पे हमारी वेबसाइट रन कर रही है। अब ब्राउजर के ऊपर सिर्फ आपको ब्लैक स्क्रीन दिख रही है। वो जो हमने बटन बनाया था ये वाला, वो बटन कहाँ गया? बिकॉज हमने चाइल्ड कंपोनेंट को कहीं इंपोर्ट किया ही नहीं है। अगर आप देखोगे ध्यान से app.jsx में सिर्फ मैंने पेरेंट कंपोनेंट को इंपोर्ट किया है और पेरेंट के अंदर मैंने चाइल्ड को कहीं इंपोर्ट नहीं किया, इसलिए हमको चाइल्ड कंपोनेंट नहीं दिख। तो अभी हमको चाइल्ड कंपोनेंट इंपोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ पर? यहाँ पर आएंगे और इसको एंटर मारेंगे और यहाँ पर आपका जो भी कंपोनेंट का नाम वो लिखना है चाइल्ड कंपोनेंट। ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करेगा और इंपोर्ट कर देगा। ठीक है। तो चाइल्ड कंपोनेंट हमने इंपोर्ट कर लिया है, इसको कंट्रोल सेव करेंगे और देखेंगे तो हमारा बटन आ चुका है। ठीक है। ओके। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। हम इस पेरेंट कंपोनेंट के अंदर एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है। और उस फंक्शन को हम कॉल करवाएंगे हमारे चाइल्ड कंपोनेंट से। समझे? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर यूज स्टेट हुक इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है। और यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर कॉन्स्ट डेटा सेट डेटा, ठीक है, इक्वल्स टू यूज स्टेट। तो ये मैंने एक मेरी स्टेट बना ली। ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा मैं। फंक्शन कुछ भी नाम रख दीजिए। मैं सपोज कर देता हूँ हैंडल डेटा। ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन है हैंडल डेटा। ठीक है। और इस हैंडल डेटा के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सेट डेटा को कॉल कर रहा हूँ, यानी कि सेट डेटा के अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ। कौन सी वैल्यू डाल रहा हूँ? डेटा। ठीक है। जो इसके अंदर से आ रही है। ठीक है। और ये वाला जो फंक्शन है वो मैं एज अ प्रॉप्स यहां से पास करूंगा। ठीक है। यहाँ पर आप सपोज डाल दीजिए, ये डाल दीजिए हैंडल डेटा इक्वल्स टू, और यहाँ पर आपके फंक्शन का नाम। ठीक है। हैंडल डेटा है। ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए जो हैंडल डेटा मैंने फंक्शन बनाया था, सेम हैंडल डेटा मैंने प्रॉप्स के थ्रू पास कर दिया है हमारे चाइल्ड कंपोनेंट में। ठीक है। अब हम चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर आएंगे और यहाँ पर वो जो हमने भेजा था हैंडल डेटा, उसको क्या करेंगे, गेट कर लेंगे हैंडल डेटा। ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां से जो हैंडल डेटा मैंने भेजा है, ठीक है, उसको मैंने यहां पर क्या कर लिया, गेट कर लिया, राइट। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस बटन के ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है। यहां पर आएंगे, यहां पर ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल करेंगे। कुछ भी का नाम आप कुछ भी रख दीजिए, मैं रख देता हूं हैंडल सबमिट। ठीक है। हैंडल सबमिट रख दिया। इस फंक्शन को हम यहां पर आएंगे और यहां पर बनाएंगे कॉन्स्ट हैंडल सबमिट। ये मैंने एरो फंक्शन बनाया। ठीक है। और पेरेंट में हमने क्या बनाया था, पेरेंट के अंदर हमने नॉर्मल फंक्शन बनाया था यहाँ पर। ठीक है। और इसके अंदर मैंने एरो फंक्शन बनाया है। ठीक है। तो हम दोनों चीजें कवर करते चलेंगे कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और इस हैंडल सबमिट के अंदर मैं क्या करूंगा, ये जो हैंडल डेटा, ये क्या है, बेसिकली एक फंक्शन है। क्या है? फंक्शन। यहाँ पर देखिए हैंडल डेटा क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है। तो इस हैंडल डेटा फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ये फंक्शन है। फंक्शन जब हम बनाते हैं, ठीक है, मैंने सपोज ये फंक्शन बनाया, तो ये फंक्शन कॉल कैसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा ना, हैंडल डेटा इस तरह से कॉल होगा। और इसके अंदर जैसे कि मुझे कोई वैल्यू भेजनी है तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं हेलो। सिंपल इस तरह से हम कॉल करते हैं हमारे फंक्शन को। तो ये जो सेम चीज है ना, ये यहाँ से हटा के हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है। समझा मैं क्या बोला? इसको सब कंट्रोल सेव करेंगे और इधर आके इसको भी कंट्रोल सेव करेंगे और यहाँ पर हम एक पैराग्राफ टैग लिखते हैं और इसके अंदर जो भी हमारा ये डेटा के अंदर वैल्यू सेट हो रही है उसको प्रिंट करवाते हैं। ठीक है। इसको कंट्रोल सेव करेंगे, मैं ब्राउजर पे आ गया। अब मैं इस बटन पे सबमिट करूंगा तो मुझे हेलो लिख के आना चाहिए मेरे ब्राउजर पे। तो मैं इसको जैसे ही मैं क्लिक करने वाला हूं तो यहाँ पर देखिए हेलो आया है। ठीक है। आपको दिख नहीं रहा है, कराऊंगा मैं क्लास नेम टेक्स्ट। तो यहाँ पर देखिए आपको व्हाइट कलर का दिख रहा रहेगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है। इसको मैं फिर से रिलोड करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर मैं इस बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो आपको हेलो लिख के आ रहा है। आई होप आपको समझ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।